अरविंद कुमार ब्लॉग्स। आपने पिछले बार आपने देखा यहीं पे एक पंचायती हुआ था और लड़का और लड़की का ये मैटर था। जो लड़का लड़की पक्ष दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए राजी नहीं थे। यही कक्ष है और ये हमारे सरपंच साहब हैं जो है कि मिथिलेश सिंह जी, इनके द्वारा निर्णय लिया गया था, यहाँ पे बताया गया था, पंचायती किया गया था कि आज 1 महीने के बाद आप लोगों का जजमेंट होने वाला है और आप सारे लोगों का डेट भी दिया गया था, जिसमें आज लड़का पक्ष नहीं आया है। इसमें सरपंच साहब का क्या रहा है और लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए मिलाते हैं सरपंच साहब से कि आज इनका क्या निर्णय रहा इस पे। सरपंच साहब, आज जो वहां से आए हुए हैं लोग हैं लड़की पक्ष से, तो आज का जजमेंट आपका क्या रहा? लड़का लड़का पक्ष को कहा गया था कि आप छुट्टी लेकर आइए। लड़का बाहर में नौकरी करता है और उससे कहा गया कि आप फलाना डेट तक आ जाइए, इसका समाधान कर दिया जाए। लेकिन वो बार बार कह रहा है कि हमको छुट्टी नहीं मिल रहा है। उसके बाप कह रहा है कि हम रखेंगे, वो लोग विदाई कर रहे हैं, हम रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो जाने के लिए भी तैयार थे पतों के यहाँ, लेकिन वे नहीं गए और बाहर चले गए। वो आपको बताकर बाहर निकले हुए हैं। लड़के के जो पिताजी हैं उनका क्या नाम? उनका नाम, लड़का का पिता का नाम मोतीलाल राम है और कल वह कहे थे कि हम 3-4 महीने के बाद आएंगे और हम लेकर उसको रखेंगे। अभी जैसे कि आज निर्णय होने वाला था, एक पंचायती होने वाला था कि आपका जजमेंट पिछले बार हुआ था कि आइए, लेकिन वो लोग नहीं आए, तो इसके बाद वाले फिर कब बुला रहे हैं, कब डेट दे रहे हैं? निर्णय आज थोड़े करना था। निर्णय यह करना था कि लड़का आएगा और लड़की भी आएगी और दोनों पक्ष का बात सुनकर और उसका जो उचित फैसला होगा वह किया जाएगा। लेकिन लड़का पक्ष नहीं आया, लड़की पक्ष के लोग आए हैं और वो लोग चले गए। उसके बाप मोतीलाल राम जो है वो चले गए हैं। तो अब लड़की पक्ष को हम अगले सप्ताह बुलाए हैं और हमारे वकील साहब अभी बाहर गए हैं, आएंगे। उसके बाद जो उचित फैसला होगा हम लोग फैसला करके लड़की पक्ष को दे देंगे। तो ये थे हमारे सरपंच साहब। और चलिए यहाँ पे भी पूर्व सरपंच हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सरपंच साहब बताइए, आप पिछले पंचायती में आए हुए थे? जी जी जी, हम आए हुए थे। क्या बात हुआ था? बात हुआ था कि माने लड़की से हम पूछे कि तुमको रहना है या नहीं, तो वो लड़की बताई कि नाना प्रकार को हमको गजन दिया जा रहा है, बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, हम उस मकान में मरना, उस घर में जाना मंजूर नहीं करेंगे, मरना मंजूर करेंगे। इसी बात पर हम और अभी फिलहाल में जो सरपंच है वो हम लोग राय किए कि जब लड़का को बुलाया जाए, तो सरपंच साहब डेट दिए कि 1 महीने के बाद लड़का आएगा। उसका फादर भी कहे कि हम लड़का को बुला रहे हैं, 1 मई को लड़का। क्या ओपिनियन रहा जैसे लड़का का कि हम नहीं आएंगे? क्या वो आना नहीं चाहते हैं या पंचायती से भाग रहे हैं? वो पंचायती से भाग रहा है। तो इसका निर्णय कैसे होगा फिर? निर्णय यहाँ से जो होगा होगा, नहीं तो इसके लिए न्यायालय बैठा हुआ है, न्यायालय तक जाएंगे। सरपंच जैसे बलवंत राय मेहता समिति के अंदर बहुत ही खूबसूरत जो है कि इस समिति को त्रिस्तरीय पंचायत को लाया गया और लाने के बाद ये पंचायत भी एक खूबसूरत जो है कि तरीके से चलाने के लिए, जैसे ग्रामीण स्तर पे हर मैटर को सुलझा देना ताकि कोर्ट तक ये मैटर ना जाए, लोग वहां से वंचित रहे और यहाँ से फिर उलझ कर फिर कोर्ट तक जाने का मतलब क्या होगा? देखिए सर, पंच सरपंच बेटा पार्टी से मार नहीं करेगा, जो भी है वो कागजाती काम करेगा। तो कागज में बेटिया पार्टी आ रहा है और बेटिया पार्टी भाग रहा है, तो सरपंच और पंच जाकर उसके दरवाजे पर तो मार करेंगे नहीं। वो अपने कागजात में जो लिखना है, पढ़ना है, उसका जो डिसीजन है वो अपना लिख पढ़ कर सरपंच साहब देंगे। यही हमको कहना है। अब इसके बाद कब डेट मिला है फिर पंचायती की? अगला शनिचर को। अगला शनिवार को? जी। तो अगले शनिवार को फिर ये डेट हमारे सरपंच साहब के द्वारा जो कि लिखित तौर पे जो है कि यहाँ पे की व्यवस्था बहुत खूबसूरत व्यवस्था है। अभी मैंने ये दूसरा बार यहाँ पर आकर देखा कि जो सिस्टम होना चाहिए पंचायती, बहुत खूबसूरत तरीका से यहाँ पे पंचायती निष्पक्ष ढंग से
ये पंचायती कर रहे हैं, इसके लिए मैंने देखा एक दो पंचायती मेरे सामने भी हुआ था। और इसे भी आप लोगों का क्या मैटर है जो यहाँ पहुंचे हुए हैं? हमारे आपस की भाई भाई की जो है ना बंटवारे के जो मैटर है, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं सरपंच साहब के पास। इन्होंने अब क्या उसका जो है डिसीजन ले रहे हैं, उसके बाद आगे जो है जो होगा वो देखा जाए। सरपंच साहब के बातों पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, इन्होंने जो कहेंगे वो बिल्कुल सच कहेंगे। तो ऐसी कौन सी बात हो गई भाई भाई में जो है कि यहाँ तक पहुंचना पड़ा, आप लोगों से नहीं सुलझ पाए? वो मकान की मैटर है और उसमें जो है मैं बाहर रहता हूँ, उसके बाद हमारे भाई और उनके जो है परिवार हमारे परिवार के साथ हमेशा यानी कि झगड़ा झंझट ये सब जो है गाली गलौज करते रहते हैं वो लोग। तो इसके चलते मैंने जो है बोला कि हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हम चलते हैं, हमारे पास जो है सरपंच साहब है, जो न्याय वो करेंगे उसको हम जो है कबूल करेंगे। तो ये थे हमारे मिथिलेश बाबू के पास। ये दूसरा केस भी पहुंचा हुआ है। लगभग शनिवार के दिन इनका कार्य दिवस होता है। शनिवार के दिन कई क्षेत्रों से लोग आते हैं, यहाँ पंच लोग भी बैठे हुए हैं, सारे पंच लोग आते हैं। वकील साहब जो है कि बैठते हैं। आज वकील साहब लेट लतीफ है, पिछले शनिवार को पहुंचेंगे, 24 तारीख वाले में पहुंचेंगे। सारे पंच लोग इकट्ठा होते हैं। हर पंचायत से आप लोगों को पता होगा कि हर वार्ड से एक पंच होते हैं, जो कि पंच सदस्य होते हैं यहाँ पे। और सरपंच साहब का जो आदेश होता है लिखित तौर पे ही दिया जाता है और जानने का प्रयास करते हैं। बताइए सर, अपने नाम बताइए। धनेश माझी, अभी यहाँ पर किस पक्ष से आए हैं, क्या माने? 2 नंबर वार्ड का पंच है। हम हर शनिवार को आते हैं। अभी जो न्याय हुआ उसमें क्या अपना अब कोई पक्ष का नहीं है, लड़का पक्ष का नहीं है, लड़की पक्ष का है। कोई यहाँ अभी डिसीजन नहीं लिया गया। अब लड़का आएगा, उसके बाद सरपंच साहब क्या निर्णय ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिए। फिर पिछले बार हम लेकर आते हैं इस नए कड़ी में कि जजमेंट कहां तक पहुंचा और सरपंच साहब की ये न्याय प्रणाली कहां तक पहुंची। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूले। जय हिंद, जय भारत। और अभी यहीं पे है, अभी एक बंधु और आए हुए हैं यहाँ पर न्यायालय में सरपंच साहब के पास। क्या मैटर है आपका? मैटर है कि पंचायती हुआ था और मामला लिखा पढ़ी का थोड़ा है। लिखा पढ़ी सरपंच साहब करके देंगे। मैंने क्या मैटर था, किस भूमि विवाद था या पारिवारिक था? बंटवारा का संबंध, बंटवारा का विषय में है। पहले हमको बताया गया था कि आप घर खाली कर दीजिए, तो हमको जो सरपंच साहब घर खाली करा दिए और जमीन दिलवाएंगे। सरपंच साहब बोले कि जमीन दिलवाएंगे। जैसे कि कोई कारण होगा तो हम ना सरपंच साहब बोले होंगे कि घर खाली आप कर। बंटवारा में फाइनल डिसीजन हुआ था कि घर खाली कर दीजिए। और इसके बाद कितना देर में घर खाली कर? कितना दिन में घर खाली करना होगा ना, कोई और बताइए। अरे सरपंच साहब बोले थे घर खाली कर दीजिए, हम बैठे हुए यहीं पे बैठे करके घर खाली करा दिए। कितना दिन, कितना समय कुछ लगा होगा ना कि आज आदेश किए, मान लीजिए यहीं पर बैठे तो खाली तो नहीं ना होगा, कुछ समय लगेगा। या 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जैसे कोई भी न्याय होता है तो आपको आदेश दिया जाता है कि चलिए 3 महीना है। अरे वो समय दिए थे कि बैठे हैं, आप 2 घंटा में खाली कर दीजिए। 2 घंटा? हाँ, तो 2 घंटा में खाली हो गया। हम खाली कर दिए। फिर उसके बाद बोले होंगे ना कि इसके बाद मैंने क्या खाली करने के बाद कहाँ जगह मिलेगा, क्या मिलेगा? जगह बगल में हमको देने के लिए बोला गया था। कितना दिन हो? कितना दिन तक हुआ अभी? मैंने जगह नहीं मिला। और समय कुछ होगा ना कि 6 महीना, 1 महीना, 2 महीना? बोला गया था कि 1 महीना में अंदर हो जाएगा। 1 महीना 2 महीना समय लगता है, उसमें हो जाएगा। अभी कितना दिन हो गया? अभी समय मार्च 10 मार्च के मामला है, हो ही जाएगा आपको 2 साल। 2 साल हो जाएगा। तो चलिए, तो मैंने सरपंच हम जाएंगे और न्याय करेंगे, ऐसा नहीं है। और कोई आया आपके साथ? आपके विपक्ष में भी कोई आया है? अकेले अभी सिंगल फेस में है? तो सरपंच संघ साहब जाएंगे, धरातल पर देखेंगे और देखकर आपका न्याय जरूर करेंगे। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन ही यहाँ पे भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद की समस्या आ रही है। और सरपंच साहब लगातार यहाँ 3 से 4 बजे तक शाम तक बैठे रहेंगे और न्याय करेंगे। वैसे तो सरकार का नजरिया अभी सरपंच लोगों पे अच्छा नहीं है,
जिस तरह का होना चाहिए व्यवस्था, वो व्यवस्था अभी नहीं मिल रहा। फिर भी ये अपने स्तर से इतना सुंदर से ये चला रहे हैं न्यायिक प्रणाली, इनको धन्यवाद दीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए सरपंच साहब के बारे में। धन्यवाद, जय हिंद। न्याय प्रणाली में भी कुछ सरपंच साहब बोलेंगे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे जिनसे, उस संबंध में कुछ बोलिए सरपंच। देखिए, ग्राम कचहरी का उद्देश्य था, महात्मा गांधी का यह इच्छा था कि ग्राम कचहरी में छोटा मोटा जो भी केस आए वह ग्रामीण जनता के बीच से जो पंच लोग चुने जाते हैं और सरपंच उप सरपंच मिलकर इस केस को समाधान करें। लेकिन बिहार सरकार ग्राम कचहरी का जो व्यवस्था है, जो निर्णय करने की जो व्यवस्था है, उसमें 10,000 से 20,000 रुपया तक का केस का डिस्पोजल करना है। और यहाँ पर ग्राम कचहरी में लाखों रुपया के संपत्ति का बंटवारा केस आ रहा है और उसमें हम लोग को अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज है, लेकिन हम लोग आम सहमति बनाकर केस का समाधान करने का प्रयास करते हैं। सरकार अगर पावर अगर हम लोगों को दे कि अगर एक हम लोग जो पंचायती करते हैं उस पंचायती को एक पक्ष अगर नहीं मानता है तो उसके खिलाफ में हम लोग थाना में दे और थाना उस पर एक्शन ले, तभी ग्राम कचहरी का जो शक्ति है उससे आम जनता में भय पैदा होगा और जो डिसीजन ग्राम कचहरी के होगा उसको सभी लोग मानने पर बाध्य होंगे। इस तरह तो लोग समझते हैं कि ग्राम कचहरी का फैसला हो गया, चलिए नहीं मानेंगे, कोई क्या करे। तो इस सरकार हम लोगों को कहीं ना कहीं सरकार जो है कि अभी जो शक्तिहीन की हुई है, शक्तिहीन की है। देखिए, हमारे अभी तो नई सरकार बनी है, पिछले बार महागठबंधन, अब डबल इंजन की सरकार आई है, इसमें कुछ नया हो? इसके पहले भी एनडीए की सरकार थी, उस सरकार में भी ग्राम कचहरी के विषय में कुछ नहीं किया गया। हमारे पूर्व 3-3 साल का पेमेंट ग्राम के सरपंच उप सरपंच ग्राम कचहरी के लोगों का पेमेंट फंसा हुआ है। हम लोग चुनाव जीते हैं, उसके बाद से मात्र 8 महीने का पेमेंट मिला है। कोई पेमेंट का कोई नामो निशान नहीं है कि कब पेमेंट मिलेगा कब नहीं मिलेगा। लोग एमएलए बन जाते हैं तो उनका पेंशन चालू हो जाता है, क्या आप लोगों का कोई इस टाइप का है कि पेंशन चालू हुआ? पेंशन वो लोग तो जनता के वोट लेकर जाते हैं और अपना मनमानी काम करते हैं, पेमेंट उन लोगों का बढ़ता है। कोई पक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन ग्राम कचहरी का मानदेय बढ़े, ग्राम कचहरी का पावर मिले, उसके विषय में चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, किसी पार्टी की सरकार ग्राम कचहरी के विषय में कोई नहीं सोचता। जैसे क्षेत्र भ्रमण आप करते होंगे तो इसमें तो मान लीजिए इतनी महंगाई आ गई है कि 1 लीटर तेल का दाम 110 रुपया तक हो गया है, इस ये कैसे मैनेज हो पाता? हमको अब हम लोग क्या करें, जनता के सेवा के लिए हम लोग करते हैं। हमारा महीना में कम से कम 5,000 रुपया खर्च होता है क्षेत्र भ्रमण करने में, और मानदेय है पहले था 2,500 रुपया, वो भी टाइम से नहीं मिलता है। और अभी अप्रैल से शायद बढ़ाया है 5,000 रुपया। वो 5,000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब पूर्व का मानदेय नहीं मिला हम लोगों का तो इस बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान जाने और बिहार सरकार जाने। अभी भी सस्पेंस है। क्या इस बार नई सरकारें आई, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद अब भुगतान होगा और व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी तब ना हम लोग मानेंगे। और ये पंच लोग का भी कुछ बढ़ा हुआ है मानदेय वगैरह? देखिए, उसमें भी भेदभाव किया गया है। पंच का सरपंच का 2,500 था तो 5,000 रुपया किया गया, वो भी अगला अप्रैल से चालू होगा। और पंच लोगों का 500 था तो उनको 1,000 कम से कम करना चाहिए, तो उनको 800 हुआ है। या पंच लोगों के साथ भी भेदभाव सरकार ने किया है। उप सरपंच का 1,200 था तो उनको 2,500 रुपया किया गया है, उनका 2,400 होना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था नेता लोग, मंत्री लोग जो है अपना मनमानी करते हैं। लोग समझते हैं यहाँ जागरूकता की कमी है। बिहार में अगर सभी लोग जागरूक हो जाए और इसके खिलाफ आंदोलन हो तो सरकार को तो झुकना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों का संगठन जो है मजबूत नहीं है, जिसके चलते हम लोगों को परेशानी हो रहा है।
चलिए, तो ये थे हमारे मिथिलेश सिंह सरपंच, और आप देख रहे हैं अरविंद कुमार ब्लॉग्स। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये जनहित में ये मुद्दा जाए और लोग को समझ में आए, सरपंच हो या पंच हो, जो भी हो, उनको थोड़ा सा समझ में आए किस तरह से न्याय प्रणाली चलता है। और पीछे मैंने पूर्व सरपंच से भी मैं बात करवाया था। चलिए, अगले बार मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।